आइए दोस्तों, रेलवे का जो साइंस है, जितना प्रीवियस ईयर का साइंस है, सब के सब खत्म किया जाएगा। क्लियर है? देखिए 1 से लेकर 100 तक 200 तक हमने केमिस्ट्री का वीडियो बना दिया है। जो रसायन विज्ञान होता है प्रीवियस ईयर का 200 क्वेश्चन बना दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है फिजिक्स का पहला पार्ट है, इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आया हुआ है यूथ कंपटीशन बुक से, एकदम लाइन बाय लाइन जो है कि टाइप कराया गया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल आप देखिए और सुनिए, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। क्लियर है? कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है? आपको पता है शक्ति क्या होता है? पावर। ठीक है, वो क्या होता है? शक्ति का इकाई नहीं है, यानी कि किलोवाट घंटा शक्ति का इकाई नहीं है। अब ये होता है P बराबर क्या होता है? W/T। ये शक्ति है। शक्ति बराबर वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क का हो जाता है जूल, टाइम का सेकेंड। ये तो है। अश्व शक्ति भी आपको पता है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ये भी है, और वाट तो है ये है। क्लियर है दोस्तों? यानी किलोवाट आवर क्या हो गया? शक्ति का इकाई नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई जो नहीं है वो क्या होता है? किलोवाट। ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, यही क्या हो गया? सही हो गया। बाकी जानते हैं ऊष्मीय जो होता है कैलोरी होता है, वाट सेकेंड, ये सब, और जूल, ये सब क्या है? ऊष्मीय का इकाई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होगा? आप कहेंगे विभवांतर बोले तो भी क्या हो जाएगा? ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। यानी कि सबसे पहले समझिए प्रतिरोधकता होता क्या है। तो क्या होता है दोस्तों? R इक्वल टू रो यल बाई ए। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? देखिए रो का मतलब क्या होता है? रजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता। ठीक है, रजिस्टिविटी होता है रो का मतलब। यल का मतलब लेंथ, लंबाई। ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? एरिया, क्षेत्रफल। तो रेजिस्टेंस है। अब कैलकुलेट करेंगे R गुणे ए। ठीक है, R गुणे ए अब बट्टे यल बराबर प्रतिरोधकता। ठीक है, अब इसका यूनिट हो जाएगा ओम प्रतिरोध का, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा मीटर। मीटर कट गया तो बच गया क्या? ओम इंटू मीटर। जो ओम मीटर हो गया, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया दोस्तों? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको वीडियो आता रहे और मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो ये आप समझेंगे, वोल्ट पर एम्पियर एक ही चीज का मात्रक होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना हो P बराबर VI, आप जानते हैं P बराबर VI होता है। ठीक है, और एक होता है V बराबर IR। V बराबर IR, तो V डिवाइड बाई I जैसे करेंगे V डिवाइड बाई I तो आपका आ जाएगा प्रतिरोध। क्या आ जाएगा? प्रतिरोध। यानी कि क्या है ये? V बटे I को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, I मतलब धारा हो गया, कार्य वर्क हो गया, आवेश चार्ज हो गया। क्लियर है दोस्तों? अगर आवेश को अगर देखना चाहें तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू T। ठीक है, Q बराबर क्या होता है? W/V, और Q बराबर क्या होता है? N। तीनों फॉर्मूला ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक आप लोग जानते हैं, प्रतिरोधक प्रतिरोधक है, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन यानी कि आवर्धन, इसकी इकाई क्या होती है? आप जानते हैं आवर्धन क्षमता एक होता है। आवर्धन क्षमता यम से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब डिवाइड बाई क्या? इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब बटे क्या होता है? वस्तु। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक इसका नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और डायोप्टर किसका मात्रक है? पावर का। जैसे कि जब लेंस का पावर निकालेंगे तो उसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा वाट। हम इसको समझाए हैं आपको वाट के बारे में। ठीक है, वही है विद्युत शक्ति।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक अभी हम आपको बताए हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है? पी बराबर होता है 1/f, इसी को कहते हैं 1/मीटर, ठीक है। अथवा डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, चाहे दे देगा और करके 1/मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है? जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, उसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, हमेशा मीटर में दिखते हैं, क्लियर है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए 11 नंबर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा होता है आप जानते होंगे, हम लोग यूज करते हैं कभी भी तो देखते हैं कि किलो वाट आवर, यानी कि किलो वाट एंड आवर, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा वाणिज्यिक मात्रक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। फिर आ गया प्रतिरोधकता दोस्तों। प्रतिरोधकता मतलब वही चीज, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। जैसे रो निकालेंगे तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल, ओम इंटू मीटर, क्या आंसर हो जाएगा? ओम इंटू मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? इसमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? देखिए एम्पियर होता है, न्यूटन होता है, ओम होता है, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? लंबाई का एसआई मात्रक है, तो आप लोगों को पता है लंबाई का एसआई मात्रक सबको पता है, मीटर होता है, ज्यादा इसमें डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, है कि नहीं? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो आप जानते होंगे एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, क्लियर है। तो आप लिखते हैं इसको एफ बराबर एम इंटू ए। त्वरण जब पूछता है तो ए बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक, ये ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है? प्रतिरोध मतलब विरोध कर रहा है करंट का, ओम, क्या हो जाएगा इसका मात्रक? ओम हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक होता है वैकुरल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भार का एसआई मात्रक, जो भार है, वेट है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है मित्रों? इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इतना न्यूटन का भार लगा, ये तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, सवाल पूछता है सब, ठीक है। एफ बराबर एम में आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक केंडला होता है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक केंडला किसका मात्रक है? एसआई मात्रक ज्योति तीव्रता, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। ज्योति तीव्रता का किसका मात्रक है? केंडला का मात्रक है, ठीक है, केंडला उसका मात्रक है, ये सब याद रखिएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? संवेग, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। आवेश, देखिए आवेश आ गया, आवेश का हो जाएगा कूलाम, क्यू बराबर आई टी, इसको बोलते हैं आवेश, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। दूरी की क्या है? इकाई है। इतना प्रकाश वर्ष, उतना प्रकाश वर्ष, दूरी की क्या हो गई? इकाई हो गई। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्या है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापक के लिए किया जाता है, तब क्या बताएंगे दोस्तों? वही चीज हो गया, क्या पूछ के घुमा के पूछ रहा है, दूरी का ही बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एलपी, आरपीएफ, सब में पूछा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आप लोगों को पता है प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? आप बता देंगे, वही चीज बार बार उलट पलट के पूछ रहा है दोस्तों, इसीलिए फटफट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मित्रों? अगला दिया हुआ है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए
बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इकाई नहीं है? ठीक है, तो अब बता देंगे। देखिए यही किग्रा मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आप लोगों को पता है, हमने बताया है, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जाता है नामक पारंपरिक इकाई को मापा। किसने, कैसे कैसे किसने नापा, क्यूरी ने। क्यूरी, ध्यान रखिए क्यूरी, क्लियर है, रेडियोधर्मिता क्यूरी। ऐसे 28। 29 नंबर क्या बोल रहा है, उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो क्या कहेंगे, उद्योग में आप लोग जानते हैं उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। क्या हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कार्य करने को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों, सबको पता है, वाट। वाट का वाट लगा देना है दोस्तों, एकदम पूरा रगड़ के जाना है। ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट के उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल से क्या नापते हैं, ध्वनि। देखते हो क्रिकेट मैच होता होगा तो उसमें इतना डेसिबल उतना डेसिबल ध्वनि को मापता है, तो डेसिबल कौन मापता है, ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल के द्वारा। ठीक है, इकाई होता है डेसिबल का। ध्वनि के मापन का इकाई क्या होता है दोस्तों, फिर आ गया क्या, डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है, फिर क्या हो जाएगा, डेसिबल। देखिए कितने तरीका से पूछा हुआ है सवाल, कितने प्रकार से पूछा हुआ है कि नहीं, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। एसआई, एसआई प्राणी में प्रतिबल की इकाई क्या होती है, तो अब बता देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की इकाई ध्यान रखेंगे, प्रतिबल न्यूटन पर, जो देखिए इंपॉर्टेंट है उसको कॉपी में लिख लीजिए, जो याद है उसको तो लिखना ही नहीं है कि नहीं। बार बार की चीज को क्या लिखेंगे, प्रतिरोध का लिखेंगे नहीं, पावर का लिखेंगे नहीं, एक बार लिख लिए, लिखा गया, इसका लिखिए, जरूरी है प्रतिबल। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो आप जानते हैं वोल्ट पर एम्पियर, यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध होगा, वोल्ट क्यू बराबर आई टी क्यू का चाहिए, आर भी अपन आई प्रतिरोध होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता है, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे जूल के द्वारा मापा जाता है, तो बताइए। ऊर्जा जो है आप जानते हैं, जूल, ऊर्जा का जूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा का इकाई है, अब क्या कहेंगे, ऊर्जा का इकाई हो जाएगा कार्य। ठीक है, सेम है, जूल जूल जूल। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को पता है, शक्ति की इकाई के बार बार आ रहा है क्वेश्चन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है ना, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होता है, ये होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगला देखिए, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकेंड, हाँ आवेश की इकाई है। क्यू बराबर आई इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, बोलेंगे आवेश। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फट फट करना है, कोई गैलन, गैलन सामान्य इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आयतन के माप के रूप में। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब अनौपचारिक, मतलब कह दिया जाएगा कि बताइए एजा से लेकर पूरा ब्रह्मांड का कितना दूरी है, तो इसे बता पाएंगे नहीं ना, प्रकाश वर्ष से बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, वही देखिए, अब इसको हिंदी में लिख दिया है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, ओम। देखिए अंग्रेजी को भी हिंदी में क्या कर दिया है, लिख दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, दबाव P बराबर, दबाव P बराबर F बाई ए, फोर्स न्यूटन अपान मीटर वर्ग स्क्वायर, यानी कि सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल तो हो जाएगा, देखिए देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? यम बराबर क्या होता है? यम इंटू ए, यम का द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, ए का एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्या करेंगे एग्जाम में सही कर पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। बल फोर्स का एसआई, देखिए बल भी लिखा है फोर्स भी लिखा है, एसआई यूनिट क्या है? बल का क्या होता है दोस्तों? बार बार आ रहा है, न्यूटन मार दीजिए न्यूटन जी को। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है, आप बुक देख लीजिएगा, ठीक है, सुमेलित वाला पता चल जाएगा, उसमें बी ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। सुमेलित करना है, प्रिंटर से गड़बड़ा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, विस्थापन का एसआई क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बोले तो आप जानते हैं विस्थापन एक तरह का क्या है? दूरी है, दूरी का मीटर, विस्थापन का मीटर। विस्थापन एक सदिश राशि है, भी आपको ध्यान रखना है, सदिश माने वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया, विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोगों को पता है दोस्तों, विभवांतर क्या होता है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर क्या होता है? वेबर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अगला देखिए, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट, शक्ति, शक्ति का क्या यूनिट हो जाएगा? वाट, ठीक है। बस अर्घ किसका है? जूल 1/10⁻7 है अर्घ, ये ध्यान रखिएगा, अर्घ। जी के मान का एसआई मात्रक वही है जो एसआई मात्रक की इकाई है, तो क्या कहेंगे? त्वरण। भाई जी क्या है? ऊपर कोई चीज फेंके नीचे आ गया, इसका भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देगा, आपको कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर केजी स्क्वायर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? आप बता देंगे। संवेग का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, फिर आ गया ओम इंटू मीटर, बार बार दिखाया है आपको। अगला क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? भार, भार का एसआई मात्रक एसआई के बराबर होता है, बताइए। बल, बल का भी न्यूटन, भार का भी न्यूटन। आगे बढ़िए, चाल का अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है? चाल, मीटर पर सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, क्या निम्न में से कौन सा भौतिक राशियों का इकाई एक ही है? तो आप क्या कहेंगे? जोड़ा बना लेंगे। कौन सा जोड़ा बनाएंगे? देखिए, भौतिक राशियां एक ही है, यानी कि दाब का क्या होता है? दाब P बराबर क्या होता है? F बाई ये होता है, और बल का न्यूटन होता है, ये तो होगा नहीं, बल का हो जाएगा, और बल और गति, बल और भार क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 60 मीटर पर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तो त्वरण का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन प्रिंटर में गड़बड़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान देना है, बुक आपके पास है। एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है, तो क्या कहेंगे? किसका है? शक्ति का है, जूल पर सेकेंड, यानी कि W/T, इसको क्या कहते हैं? P कहते हैं, शक्ति। बार बार देखिए, एक ही चीज आ रहा है, इससे क्या हो रहा है? रिवीजन भी चल रहा है दोस्तों, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। न्यूटन की मापने की इकाई क्या है? न्यूटन जो है मापने की इकाई क्या है? तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन की मापने की इकाई बल। एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन किसका है? तो आप बता देंगे वजन और चाहे बल। देखिए वजन दिया है, बल दिया है, बात एक ही है, ठीक है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? सबको पता है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, एसआई इकाई एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। देखिए धारा तो इतना ना पूछा है, पूछिए मत कितना पूछा है, ठीक है। 66 नंबर क्या दिया हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट किसका है? विभवांतर का। कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम, तो क्या बता देंगे? विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश की क्या है? इकाई है कूलाम। नेक्स्ट क्या है?
त्वरण का एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? अभी आपने पढ़ा है त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख देता है मीटर सेकेंड -2। इसका मतलब यही होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे -2 का मतलब यही होता है। कैसे भी आपको गलती कराना चाहेगा लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। जब ये वीडियो देख लेंगे साइंस का यूनिट का सब क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई मात्रक है? तो हो जाएगा क्या? केल्विन। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर किसका है? तो आप लोग जानते हैं दाब का होता है, F/A। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना चाह रहा है, ठीक है। चीज देखिएगा, ऐसे ही लिख के घुमा देता है सब, आपको घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? भार की एसआई यूनिट वही है जो एसआई यूनिट है बल की। अगला क्वेश्चन क्या है? दी गई भौतिक राशियां में से सापेक्ष राशियां नहीं है। सापेक्ष राशियां कौन सी नहीं है? समय नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आप जानते हैं अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बार बार रिवीजन भी चल रहा है, इसीलिए बहुत देखना जरूरी है और आपका रिवीजन तेजी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 100 क्वेश्चन देखने बैठेंगे मजे नहीं आएगा, ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा। निम्न में से किस युग्म का इकाइयां समान नहीं होती हैं? तो क्या कहेंगे कि बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती। इसका होता है समान, इसका होता है, इसका होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है? ओम मीटर, देखो फिर आ गया ओम मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होता है दोस्तों? तो मंदता का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका मंदता मतलब एक्सेलरेशन। देखिए मंदता लिख दिया, एक्सेलरेशन त्वरण, नाम बदल देगा लेकिन आपको नहीं बदलना है, बार बार वीडियो को देखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो कह देंगे कार्य और ऊर्जा का क्या है? समान है। देखिए कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है, बाकी कहां से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछता है दोस्तों। देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। 1 पास्कल, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाबी का होता है, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर, पहला नंबर। 79 किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि V/I प्रतिरोध। देखिए कितना बार आया हुआ सवाल है कि नहीं। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का हो जाएगा आपका कौन सा? एम्पियर। देखिए 100 के पास पहुंचने वाले हैं दोस्तों, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आता रहेगा, है कि नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य हो जाएगा किसका? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है तरंगदैर्घ्य, यानी कि हाँ मीटर, क्लियर है। तरंगदैर्घ्य का मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए V/I, गलती ना हो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। केमिस्ट्री का पूरा हमने 200 क्वेश्चन बता दिया है, 200 क्वेश्चन मात्र 20-30 मिनट में, आप जाके देखिएगा। इनमें से कौन सा एसआई मात्रक मोल का प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? MOL, मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आप कह देंगे किलोवाट और घंटा, ध्यान रखिएगा, किलोवाट आवर। मात्रक कूलाम और सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम और सेकेंड, Q और T, क्या नाम है इसका? एम्पियर, ठीक है। Q बराबर क्या होता है? IT, ठीक है। Q बराबर IT, I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। ये चीज आपको ध्यान रखना, Q/T की दूसरा नाम क्या है? एम्पियर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम्पियर, ये चीज। ये अगला दिया हुआ है दोस्तों, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है तरंग वेग। वेग आ गया, वेग मतलब स्पीड, स्पीड मतलब चाल, तो मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। तरंग दैर्घ्य होता है मीटर, और तरंग वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग लग गया, वेग मतलब स्पीड लग गया, तो स्पीड का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड।
87 नंबर, ध्वनिक प्रदूषण मापा जाता है तो आपको पता है, चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है, डिसिबल डिसिबल डिसिबल। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है, किससे मापी जा सकती है? डेसिबल के द्वारा मापी जा सकती है। 89 नंबर क्या है? एक स्टर्नोफियर बराबर क्या होता है? आप बता देंगे 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर 5 है, ध्यान रखिएगा। एक हार्स पावर, अभी हमने बताया है आपको, एक हार्स पावर बराबर ना 746 वाट दे रहा है। 746 वाट क्या होता है? एक हार्स पावर, यानी कि 1 अश्वशक्ति। एक डायोप्टर, अब देखिए डायोप्टर आ गया है, पावर का, लेंस के पावर का मात्रक होता है, यानी कि 1/मीटर को कहते हैं डायोप्टर। शुरू में ही बताए हैं, अभी लिख दिया है मीटर -1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। देखिए कैसे कैसे लिख रहा है कि आप गलती करें, आपको गलती नहीं करना है। 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर किसके बराबर है? आप बता देंगे 10 के पावर 6 माइक्रोन के, ठीक है। परमाणु त्रिज्या मापी जाती है दोस्तों, किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। नैनोमीटर 10 के पावर -9 को कहते हैं नैनोमीटर। बहुत ही छोटा होता है, दिखता भी नहीं होगा। परमाणु दिखता है जी। प्रदीप्त यानी इल्यूमिनेशन की मापन निम्न में से किसके उपयोग से की जाती है? तो आप बता देंगे लक्स मीटर से। लक्स जो नहाते हैं, लक्स सब हुए है प्रदीप, नहीं कि नहीं। 1 किलोवाट आवर, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। निकालने का तरीका देखिए क्या है, 1000 से गुणा करिएगा, फिर घंटा से गुणा कर दीजिएगा, 60 × 60, 6 के 36, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी। 97, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर है? अभी हम निकाले हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये रख दिया है 1 2 3 4 5 6, लिख दिया है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, वही चीज वह है। 98, 1 किलोवाट किसके बराबर है? तो आप लोग को पता है, किलो का मतलब 1000, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, यानी कि देखिए 1 किलोवाट, किलो का मतलब 1000, वाट का मतलब पी क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल कहां से? W/T, वही चीज घुमा घुमा के आ रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कैसे लग रहा है, ठीक है कि नहीं। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है? तो आपको पता है 1000 वाट, फिर आगे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, किलो का मतलब 1000, खत्म आंसर। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर। 5.5 किलोवाट आवर क्या है? तो आप जानते हैं 5.5, इसको बदल दीजिए 5.5 इंटू 1000, ठीक है 1000, आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 × 60 से, ठीक है, क्या आ जाएगा? जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ये रहा 100 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए आपको डेली बाय डेली आता रहेगा सीरीज, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान का। रेलवे का जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2019 वाला, ठीक है, 20 वाला, 23 वाला, अभी देखा जाएगा 24 वाला नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जो अगले पार्ट में, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगे रहिएगा, पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद।